हेलो दोस्तों। सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कुछ नाजी सिपाही एक आदमी को अपने साथ बांध के ले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं डॉक्टर जोन्स होते हैं, जिससे उनका जनरल पूछताछ करता है। वो उनको कुछ ना बताने पर उन्हें अपने सैनिकों के साथ भेज देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर वूलर आते हैं, जो कि एक फिजिक्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। उनका जनरल उनसे एक एंटीक जो कि ईशा का त्रिशूल होता है, जिसमें उनका खून गिरा होता है, चेक करवाता है। वहीं सारे नाजी सैनिक एंटीक जो उन्होंने लूटे होते हैं, उन्हें अपनी टीमों में भर रहे होते हैं। उधर डॉक्टर जोन्स को नाजी सैनिक टॉर्चर कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक यूएस मिसाइल आकर गिरती है, जो कि बहुत जोरदार और धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें काफ़ी सारे नारी सैनिक मारे जाते हैं। और डॉक्टर जोन्स बड़ी ही मुश्किल के साथ अपने को उसमें से बचाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि नाजी सैनिकों ने एक आदमी को पकड़ लिया होता है, जो डॉक्टर जोन्स का साथी होता है। जनरल के कहने पे वो उस आदमी को अपने साथ ट्रेन में ले जाते हैं, जहाँ पे जनरल उनसे पूछताछ करते हैं। तभी हम डॉक्टर जोन्स को देखते हैं, जो एक नाजी सैनिक की गाड़ी को चुराकर उनका पीछा करते हैं। जनरल उनसे पूछताछ करता है तो आदमी बताता है कि वो डॉक्टर बेसिल प्रोफेसर है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, यहाँ गलती से आ गया है। अगली सीन में देखते हैं कि डॉक्टर जोन्स ट्रेन के ऊपर से दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर वूलर जनरल के पास आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एंटीस को देख लिया है। फिर जोन्स भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। स्टोर में खड़े सिपाहियों को चकमा देकर वहाँ से उस एंटीक को चुरा लेते हैं। जब वो एंटीक परीक्षण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो नकली है। डॉक्टर वूलर भी जनरल को यही बताते हैं कि ये त्रिशूल नकली है, जिस पर जनरल बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं अगर हिटलर को ये पता चल गया तो वो हमें मार देगा। तभी डॉक्टर वूलर कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, इस चीज़ से भी ज़्यादा नायाब है, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वो जनरल को एक डायल दिखाते हैं, जो कि आधा होता है। इसे आर्किडीज का डायल कहते हैं, पे कोई भी समय में आगे पीछे जा सकता है। वहीं डॉक्टर बेसिल भी नीचे गिरे हुए इन सभी बातों को सुनते हैं। यदि हम देखते हैं कि डॉक्टर जोन्स वहाँ सिपाहियों से बचते बचाते वो जनरल के रूम में आ जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर बेसिल को देखते हैं और उन्हें बचाते हैं। तभी वो आगे रूम में बढ़ते हैं और वहाँ पर उन्हें डॉक्टर वूलर मिलते हैं, जहाँ फिर जोन से डॉक्टर वूलर को एक घुसा मार के बेहोश कर देते हैं। तभी डॉक्टर बेसिल वो डायल उठाते हैं और डॉक्टर जोन्स को उसके बारे में बता के उनके साथ चलने लगते हैं। तभी हम ऊपर देखते हैं कि यूएस आर्मी ने उस ट्रेन पर हमला कर दिया है, जिसको नाजी आर्मी मशीन गन से फायर करके रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक मिसाइल आकर उस मशीन गन को उड़ा देती है और वो मशीन गन अपने ही ट्रेन के नाजी सिपाहियों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। उससे बचते हुए डॉक्टर जोन्स ट्रेन के ऊपर चढ़कर आगे दौड़ते हैं, जिसमें नाजी जनरल उन्हें ऊपर आकर रोकने की कोशिश करता है, जिसको डॉक्टर बीसन गोली मार देते हैं और डॉक्टर जोन्स उन्हें ट्रेन से नीचे गिरा देते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर वूलर आ जाते हैं, जो बंदूक के नोक पे डॉक्टर जोन्स से वो टाइल मांगते हैं। जोन्स उनकी तरफ अपना बैग फेंक देता है। तभी एक लाइट कैरियर आके उन्हें ठोकर मार देता है, जिससे वूलर ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। यूएस एयरफोर्स उस ट्रेन को रोकने के लिए वहाँ पड़ने वाले ब्रिज को उड़ा देते हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर बेसिल ट्रेन से नदी में कूद जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों टाइल लेकर नदी से बाहर निकलते हैं और उस नाजी ट्रेन पर जिसमें एंटीक रखा था, यूएस आर्मी अपना कब्जा कर लेती है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ डॉक्टर जोन्स बूढ़े हो चुके हैं और अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के पास के बच्चे हंगामा करने लगते हैं, जिसे देखने के लिए वो उन बच्चों के घर पे जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यूएस चांद पर पहुँच गया है, इस वजह से वो पार्टी कर रहे हैं। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि जोन्स तैयार होकर मार्केट से पेपर खरीदते हुए अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी में वो बच्चों को इतिहास के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। पर वहाँ पे एक लड़की हेलेना होती है, जो उनके सभी क्वेश्चनों का अच्छे से आंसर देती है, जिसे देखकर डॉक्टर जोन्स खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बच्चे आते हैं और वो क्लासरूम में टीवी चलाकर यूएस के चांद पर पहुँचने की खुशी जाहिर करने लगते हैं। स्टाफ रूम में सभी टीचर जोन्स का स्वागत करते हैं और उनके अच्छे कार्य के लिए उनको पुरस्कृत करते हैं, जिसको बड़े ही बेमन से जोन्स उस पुरस्कार को लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में एक आदमी को दे देते हैं। वहाँ पर हेलेना उन पे दूर से नज़र रख रही होती है, तथा हम देखते हैं सीआईए एजेंट इन दोनों पर नज़र रखे हुए होता है। हेलेना उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में जाती है और उन्हें अपना परिचय देती है और बताती है कि वो डॉक्टर बेसिल की बेटी है। इसे जानकर दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसे बताते हैं वो उसके गॉडफादर भी हैं और दोनों अच्छे से बातचीत करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक वेटर एक रूम में घुसता है, जहाँ पे कुछ नाजी सोल्जर सिविल यूनिफॉर्म में होते हैं। और वहाँ पर हम डॉक्टर वूलर को भी देखते हैं, जो उन सभी को लीड कर रहा होता है। तभी एक सोल्जर्स वेटर को बताता है ये डॉक्टर स्मिथ हैं, जिन्होंने यूएस की मदद की है चांद में पहुंचने के लिए। इस बात पर डॉक्टर वूलर उस वेटर से पूछते हैं क्या तुम्हें अपने देश पे गर्व है। तो वो वेटर कहता है मैंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने देश की सेवा की है, तो मुझे अपने देश पे गर्व है। इस बात पर वूलर कहते हैं कि यूएस नहीं जीता था, इसमें हिटलर हारा था, उसकी हार गई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलेना अपनी बचपन की फ़ोटो डॉक्टर जोन्स को दिखाती है, जिसमें वो तीनों लोग होते हैं और उनसे अपने रिसर्च के बारे में बात करती है, जिसमें वो आर्किमिडीज़ के डायल पर रिसर्च कर रही होती है। और हम नीचे देखते हैं कि वो सीआईए एजेंट डॉक्टर स्मिथ के लोगों से बातचीत करती है और वो सभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं डॉक्टर जोन्स से वो डायल लेने के लिए। और डॉक्टर जोन्स हेलेना को लेकर यूनिवर्सिटी के स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने डायल छुपा के रखा हुआ होता है और वो हेलेना को ये डायल दे देते हैं। इस पर हेलेना कहती है कि आपने तो कहा था कि आप इसे तोड़ देंगे। ये सुनते ही डॉक्टर जोन्स को हेलेना पे शक होने लगता है और तभी वहाँ पर नारी सोल्जर एक टीचर को गोली मार देता है, जिस पर सीआईए एजेंट बहुत गुस्सा होती है। तभी वहाँ पर दूसरा प्रोफेसर आ जाता है, जिसको एक और दूसरा साथी भी गोली मार देता है और वो स्टोर के अंदर घुस जाते हैं, जिस पर हेलेना डॉक्टर जोन्स को वहाँ फंसा कर भाग जाती है और डॉक्टर जोन्स भी बचने की बहुत कोशिश करते हैं।
पर नाज़ी सोल्जर उन्हें बंदूक के नोक पर बंधक बनाकर अपने साथ लेकर आगे चले जाते हैं। यूएस के चाँद के पहुँचने की खुशी पर लोग वहाँ पर रैली निकाल रहे होते हैं, जिस वजह से एक सिपाही उनकी गाड़ी रोकता है और उन्हें डॉक्टर जोन्स को पैदल ले जाना पड़ता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर जोन्स वहाँ पर नाज़ी सिपाहियों से लड़ाई करने लगते हैं और मौका देखकर एक सैनिक का घोड़ा लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। सभी नाज़ी सिपाही उनका पीछा भी करते हैं और वो एक मेट्रो लाइन में घुस जाते हैं और मेट्रो में चढ़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और सीआईए एजेंट डॉक्टर वूलर को इस बात की खबर देती है और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इन 2 प्रोफेसर की हत्याओं के लिए डॉक्टर जोन्स को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। तभी उनका दोस्त सलाह आकर उनको रेस्क्यू करता है और अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो अपने 2 पोता-पोती से उन्हें मिलवाता है, जिससे मिलकर डॉक्टर जोन्स बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें आगे की यात्रा करने के लिए सामान और उनका पासपोर्ट वगैरह देता है। अपने सामान को देखकर डॉक्टर जोन्स खुश होते हैं और सलाह उन्हें हेलेना के बारे में बताता है, जो एंटीक सामान की कालाबाजारी किया करती और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा करती थी। अपना सामान देखकर डॉक्टर जोन्स बहुत खुश होते हैं और निकल पड़ते हैं मोरक्को के लिए, जहाँ पर हेलेना इन सामानों को बेचा करती थी। प्लेन में यात्रा करते हुए डॉक्टर जोन्स बीसिल को याद करते हैं, जहाँ पर वो बीसिल के घर जाते हैं और देखते हैं बीसिल उस बैल को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर जोन्स इसे ऐसा करने से उसे मना करते हैं, नहीं सर, ये एक एंटीक है, इसे मत तोड़ो। तो डॉक्टर बीसिल कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो उसमें साथ छेड़छाड़ कर सकती है, इसका रहना सही नहीं होगा। और डॉक्टर जोन्स के बहुत कहने पे वो डॉक्टर जोन्स को वो डायल दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे तोड़ देना। इस डायल को लेते हुए डॉक्टर जोन्स वहाँ से निकल जाते हैं और छोटी हेलेना से कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारी पिता की ये हालत हुई। तभी हमें प्लेन में दूसरी तरफ हेलेना भी दिखाई जाती है, जो अपने बचपन की बातों को याद कर रही होती है। तब सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर जोन्स पहुँचते हैं मोरक्को के होटल में, जहाँ पे हम देखते हैं कि हेलेना उस एंटीक की बिड लगा रही होती है और बहुत सारे लोग उसे खरीदने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। और दूसरी तरफ हम टेडी को देखते हैं, जो कि हेलेना का असिस्टेंट होता है। वो एक पायलट से प्लेन उड़ाना सीख रहा होता है। तभी वहाँ से डॉक्टर जोन्स निकलते हैं, जिन्हें टेडी रोकता है, पर उसकी बात ना मानते आगे बढ़ जाते हैं और हेलेना के पास पहुँच जाते हैं। जिस पे सभी लोग पूछते हैं कि ये कौन है, तो ये बताते हैं कि मैं हेलेना का गॉडफादर हूँ और ये ऑप्शन नहीं होगा। तभी डॉक्टर वूलर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो हेलेना से उस डायल को लेने के लिए बात करने लगते हैं। किसी कहासुनी में डॉक्टर जोन्स डायल को लेने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे खड़े एक आदमी के पास भी डायल चला जाता है और सभी एक दूसरे के पाबंदी तान के वहाँ से निकलते हैं। तभी जोन्स अपना हिस्टोरिकल हंटर चलाते हैं और सबको डराने की कोशिश करते हैं, पर सभी के पास बहुत सारी बंदूक होती हैं। फिर सभी में आपस में भागा दौड़ी होने लगती है और टेडी वो डायल लेकर भाग रहा होता है, जो डॉक्टर वूलर के हाथ लग जाता है। वो उसे लेकर निकल जाते हैं। तभी डॉक्टर जोन्स और हेलेना उनके पीछे जाते हैं, तो वहाँ की लोकल पुलिस उन्हें रोक लेती है। तभी वहाँ सामने से छोटे नवाब को आता हुआ देख सारी पुलिस वहाँ से चली जाती है। पता चलता है कि छोटा नवाब हेलेना का आशिक है, जो उससे शादी करना चाहता है। और फिर वहाँ पे डॉक्टर जोन्स की मदद से हेलेना भाग जाती है और वो डॉक्टर वूलर का पीछा करने लगते हैं। बहुत ही लंबे चेज़ के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी हेलेना उनसे वो डायल नहीं ले पाती है और डॉक्टर वूलर सीआईए पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर चलने लगती है, जहाँ पे डॉक्टर वूलर की सीआईए एजेंट से बहस हो जाती है और वो सीआईए एजेंट को गोली मारकर उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके स्पेन के लिए आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर जोन्स, हेलेना और टेडी ऑटो से अपना सफ़र शुरू करते हैं और स्पेन पहुँचते हैं। इनमें डॉक्टर जोन्स को अपना पुराना साथी रैनी मिलता है, जिससे मिलकर वो बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डॉक्टर जोन्स बताते हैं कि रैनिक सेलर है, जो कि यहाँ के समुद्र के हर रास्ते को जानता है। रात में जोन्स देखते हैं कि हेलेना आने की प्लानिंग की तैयारी कर रही होती है, तो वो उसके पास आते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि हमें क्या करना है। तभी जोन्स उसे एक पर्ची देते हैं, जिसमें कुछ डेट्स लिखी होती हैं और बताते हैं बीसिल ने ये नोट्स बनाए थे और मुझे भेजे थे कि इस टाइम पे ये मशीन काम कर सकती है। तभी रेना उनसे पूछती है कि अगर आप पास्ट में चले गए तो आप क्या करेंगे। इस पर डॉक्टर जोन्स कहते हैं कि मैं अपने बेटों को युद्ध में जाने से रोकूंगा। मुझसे गुस्सा होकर युद्ध में चला गया था और मारा गया और इसी वजह से मैं अपनी पत्नी से अलग हो गया, जिसका मुझे बहुत दुख है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। जोन्स, हेलेना और रैनी चार अपने साथियों के साथ नीचे समुद्र में जाने की तैयारी करते हैं। जहाँ वो समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो उन्हें टूटा हुआ जहाज मिल जाता है, जहाँ पर इस डायल का आधा हिस्सा मिला था। आगे खोजने पर उन्हें वो बॉक्स मिल जाता है, इसमें आधे हिस्से के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। जैसे ही जोन्स उस बॉक्स को उठाते हैं, वे वहाँ पर कुछ मछलियाँ उन पर हमला कर देती हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तभी ऊपर टेडी देखता है कि एक जहाज़ उनकी तरफ आ रहा है। नीचे से जोन्स भी ये देखते हैं कि एक जहाज़ उनके जहाज़ के पास आ चुका है। जब वो ऊपर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें डॉक्टर वूलर हैं, उन्होंने उनके जहाज़ पे कब्जा कर लिया है। ये जहाज़ पे सभी लोगों को मार देते हैं और डॉक्टर जोन्स से वो बॉक्स भी छीन लेते हैं। उस बॉक्स को खोलने पर उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, जिसमें कुछ पहेलियाँ लिखी होती हैं। वो डॉक्टर जोन्स से इस पहेली को सॉल्व करने के लिए कहते हैं, बट डॉक्टर जोन्स मना कर देते हैं। इनके ऐसा करने पर डॉक्टर वूलर इनके साथी रेनरी को गोली मार देते हैं। इस बात पर डॉक्टर जोन्स को बहुत दुख होता है। तब हेलेना आगे बढ़ती है और कहती है, मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, अगर तुम मुझे $1 करोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए इस पहेली को पढ़ सकती हूँ। ऐसा सुन के डॉक्टर वूलर उसे 1 करोड़ के हीरे दे देते हैं और हेलेना उस पहेली को सुलझाने लगती है। इसी बीच में हेलेना जहाज़ में एक बम फोड़ देती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर जोन्स, हेलेना और टेडी नाजियों के जहाज़ से वहाँ से भाग जाते हैं और डॉक्टर वूलर उन्हें दूरबीन से देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि ये पहले से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। डॉक्टर जोन्स को पहेली को सुलझाने की आगे कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर हेलेना उनसे कहती है कि आप इसको ध्यान से देखिए, ये लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी और मोम से बना हुआ है और ज़ोर से ज़्यादा भारी है। इतना कहती जोन्स लकड़ी के टुकड़े को तुरंत जला देते हैं और उसमें से असली पहेली का टुकड़ा बाहर आ जाता है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है। वो बोट से उस तरफ निकल जाते हैं
वहाँ पहुँचने पर टैडी लड़की को पॉकेट मारता है और मार्केट में घूमने लगता है। तभी डॉक्टर वूलर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जिसे डॉक्टर जोन्स और हेलेना भी देखते हैं। वो उसे बचाने के लिए एक गाड़ी चोरी करते हैं और उनके पीछा करने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि डॉक्टर वूलर अब उसी जगह पे जाएगा जहाँ पर आर्किमिडीज़ की कब्र है। तो वो उससे पहले पहुँच कर सादे से वो पाने के लिए चले जाते हैं और पहले वहाँ कब्र पर पहुँच के आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पहुँचने पर डॉक्टर जोन्स देखते हैं कि वो दीवार टूटी हुई है। तभी डॉक्टर जोन्स हेलेना को ऊपर एक रास्ता दिखाते हैं जहाँ से वो अंदर जा सकते हैं। वो लोग वहाँ ऊपर चढ़कर अंदर जाते हैं। तभी डॉक्टर वूलर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ की इंचार्ज से आर्किमिडीज़ की कब्र का रास्ता पूछता है। हम देखते हैं डॉक्टर जोन्स हेलेना एक पुल को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हेलेना टेडी के लिए परेशान होती है। तभी वूलर भी अंदर उनके पीछे पीछे घुसता है। हेलेना और डॉक्टर जोन्स के ऊपर कुछ कीड़े हमला कर देते हैं, जिससे डरकर वो बहुत तेज़ी से अंदर भागते हैं। जब वो अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है। तभी डॉक्टर जोन्स हिंदी का दूसरा हिस्सा पढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पर भरे हुए पानी में वो कुछ पत्थर गिरा देते हैं, जिससे कि वहाँ सारा पानी सूख जाता है और उनके लिए आगे का रास्ता खुल जाता है और वो नीचे गिर के आर्किमिडीज़ की कब्र के सामने आ जाते हैं। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि टेडी एक नाजी सिपाही से हाथ छुड़ाकर भागता है और उसे लेकर पानी में गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो अपनी चालाकी से उस नाजी सिपाही को पानी में बांध कर वहाँ से भाग निकलता है। डॉक्टर जोन्स और हेलेना आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आर्किमिडीज़ की कब्र मिल जाती है, जहाँ पर कब्र हटाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर आर्किमिडीज़ का कंकाल रखा हुआ है। डॉक्टर जोन्स वहाँ से डायल को उठाते हैं और देखते हैं। तभी हेलेना नीचे कब्र में देखती है जहाँ पर प्लेन का साइन बना होता है। डॉक्टर जोन्स कहते हैं ये कुछ पुराना निशान होगा, तो कहते नहीं, एक नए जहाज के पंख बने हुए हैं। तभी जोन्स भी देखते हैं कि आर्किमिडीज़ के कंकाल के हाथ में एक नई मॉडर्न खड़ी होती है, जिसे देख के अभी वो सोच ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर वूलर आ जाते हैं, जो हेलेना को गन पॉइंट कर दे लेते हैं, जिससे डॉक्टर जोन्स उसी को डायल दे देते हैं। डॉक्टर वूलर डायल के दोनों पार्टों को मिलाकर उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। तभी टेडी एक नाजी सिपाही के ऊपर कूद जाता है, जिससे उन सबका ध्यान भटक जाता है और डॉक्टर जोन्स की बहादुरी से हेलेना और टेडी वहाँ से भाग निकलते हैं। और डॉक्टर जोन्स जख्मी हो जाते हैं। नाजी अपने साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। हेलेना भी एक बाइक पर टेडी के साथ उनका पीछा करती है। हेलेना और टेडी देखते हैं कि नाजी डॉक्टर जोन्स को अपने साथ प्लेन में ले जा रहे हैं, तो वो भी उन्हें बचाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें हेलेना टेडी से पूछती है कि तुम प्लेन उड़ा सकते हो। वो कहता है मैं उड़ा सकता हूँ। फिर प्लेन में जाता है और वहाँ पर उस प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि हेलेना बाइक से उस प्लेन का पीछा कर रही है। बाइक से पीछा करते हुए ट्रेन के टायरों पे चढ़ जाती है और ट्रेन के अंदर घुस जाती है। टेडी भी अपने प्लेन को उनके पीछे लगा देता है। फिर डॉक्टर वूलर डायल की मदद से एक लोकेशन सेट करते हैं और अपने पायलट को उस लोकेशन पर जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर जोन्स उन्हें बहुत मना करते हैं कि नहीं, ये लोकेशन गलत है और हम गलत टाइम में पहुँच जाएंगे, पर डॉक्टर वूलर इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन दिखाई देता है एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हुआ होता है, जो एक दूसरे समय का रास्ता खोलता है, जहाँ पर सभी कंपास और नेविगेशन काम करने बंद कर देते हैं। डॉक्टर जोन्स के बार-बार समझाने पर डॉक्टर वूलर को भी लगता है कि हाँ, ये गलत हो वो मिशन अबॉर्ट करने के लिए कहता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। वो उस पोर्टल में अपने आप ही खींचे चले जाते हैं और टेडी भी उनके पीछे-पीछे प्लेन को उसके अंदर घुसा देता है। जैसे ही वो प्लेन वहाँ से पोर्टल से पार होता है, तो वो एक अलग समय में आ जाते हैं, जहाँ पर समय को देख के वूलर को ऐसा लगता है कि वो 39 में आ चुके हैं, जिससे वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। पर तभी उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर रोमन सेना युद्ध कर रही है। इसे देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं और वो पागलों जैसे हो जाते हैं। रोमन सेना ने दुश्मन का जादू समझकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। तभी हम वहाँ पर असली आर्किमिडीज़ को देखते हैं, जो कि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर उस टाइप पे काम कर रहा होता है। तभी उसे एक शिष्य आकर वहाँ पे उस प्लेन के बारे में बताता है और आर्किमिडीज़ अपने घोड़े को लेकर वहाँ से उन्हें देखने के लिए निकल जाता है। रोमन सैनिक इस जहाज को दुश्मन के जादू समझकर उस पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में नाज़ी सैनिक भी रोमन सैनिकों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी एक भाला आकर जहाज के पायलट को लग जाता है और ये जहाज क्रैश हो जाता है। इसी बीच में जोन्स हेलेना के साथ पैराशूट से कूद जाते हैं। तो आर्किमिडीज़ तभी वहाँ प्लेन की क्रैश वाली पोजीशन पर पहुँचते हैं और डॉक्टर वूलर के हाथ से वो घड़ी निकालते हैं। तभी उनका शिष्य उन्हें वो डायल भी देता है, जिसे वो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जोन्स और हेलेना पैराशूट से उनके सामने आर्किमिडीज़ के सामने आकर गिरते हैं। हेलेना डॉक्टर जोन्स से उनका हाल-चाल पूछती है, क्योंकि वो जख्मी थे। डॉक्टर जोन्स कहते हैं मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर टेडी अपना प्लेन लेके आ जाता है, जिसे देखकर हेलेना बहुत खुश होती है और उसे चलने के लिए कहती है। तभी आर्किमिडीज़ वहाँ आते हैं, जिनसे जोन्स उनकी भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। आर्किमिडीज़ उनको घड़ी और वो डायल लौटाते हैं, जिससे कि वापस वो अपने समय में जा पाएँ, पर डॉक्टर जोन्स वापस जाने के लिए मना कर देते हैं। हेलेना के बहुत समझाने पर ना मानने पर हेलेना उन्हें एक मुक्का मार के बेहोश कर देती है। तब हम प्रेज़ेंट समय में आते हैं, जहाँ पे कई महीनों बाद जोन्स अपनी तबीयत सही होने पर उठते हैं और वो देखते हैं कि उनकी पत्नी और टेडी बाज़ार से सामान लेके आए हैं। इसे देखकर वो भावुक हो जाते हैं। तभी उनकी पत्नी उन्हें बताती है कि हेलेना ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। साला अपने पोता-पोती के साथ वहाँ आ जाता है और डॉक्टर जोन्स का हाल-चाल पूछता है। पर डॉक्टर जोन्स उनकी पत्नी को साथ देखकर वो सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि वो दोनों कुछ समय साथ में बिता सकें। हम देखते हैं कि वो दोनों एक प्यारा सा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेडी हेलेना से कुछ कहता है और वो दोनों अपने नए एडवेंचर पर बाहर निकल जाते हैं।